Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, the questions given below consist of two statements, each printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four options. Statement number 1. A. Assertion. But1-ene and 2-methyl prop1-ene are position isomers. Reason: position isomers have same molecular formula but different arrangement of carbon atoms. So इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, एक है असर्शन और एक है रीजन. सो हमें वो दो स्टेटमेंट्स को एनालाइज करनी है और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. पहले ये जो दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनके बारे में जानते हैं. पहला है असर्शन. इसमें बोला गया है कि but1-ene एंड 2-methyl prop1-ene आर पोजिशन आइसोमर्स. सो यहाँ पे ये बोला गया है कि but1-ene और 2-methyl prop1-ene ये दोनों पोजिशन आइसोमर्स है. सो यहाँ पे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं. but1-ene ये होते हैं CH3CH2 CH CH2. सो इसका अरेंजमेंट कैसा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे है दो हाइड्रोजन. ये हो गया but1-ene इसका फॉर्मूला. और एक है 2-methyl prop1-ene. ये कैसा होगा? यहाँ पे रहेगा CH2 C, दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे रहेगा. सो ये जो दो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है but1-ene और 2-methyl prop1-ene का, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टोटल जो कार्बन नंबर है, ये कार्बन यहाँ पे है 4 और हाइड्रोजन है 8. सो ये जो दो कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है ये एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये है चेन आइसोमर्स. ये एक दूसरे का चेन आइसोमर्स है, क्योंकि चेन आइसोमर्स वो होते हैं जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं सेम. यहाँ पे ये जो दो कंपाउंड दिए गए हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसका जो कार्बन एटम्स है उसका अरेंजमेंट अलग है. सो ये एक दूसरे का चेन आइसोमर्स हुए. फिर आते हैं रीजन में. पोजिशन आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स. ये जो यहाँ पे दिए गए हैं ये गलत है, क्योंकि जो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, वो सारे कंपाउंड्स का जो कार्बन स्केलेटन है, ये हो जाते हैं सेम, बट उसका जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, पर इसके जो लोकेशंस है ये लोकेशन हो जाते हैं डिफरेंट. सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत है. सो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है. सो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि इफ बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पे गलत हो गए. सो हम लोग सिलेक्ट करेंगे ई. सो यहाँ पे आंसर हो गया ई. So students, hope you understood it well. Best of luck.